मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया है। राष्ट्रपति और पीएम मोदी सहित दिग्गज नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है। 2020 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया था। देश में रखा गया था आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक रखा गया है। राजस्थान में भी सरकारी भवनों पर आज आधा झंडा झुका रहेगा। मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गज नेताओं ने शोक जताया है। 2020 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। भारत में आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक रखा गया है। राजस्थान में भी सरकारी भवनों पर आधा झंडा झुका रहेगा। मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी। अनिल सर, मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हुआ है और भारत में राष्ट्रीय शोक रखा गया है। आशीष, मैं अपने दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं जी। अनिरुद्ध जगन्नाथ भारत के परम मित्र थे जी। ये राष्ट्रपति नहीं थे, राष्ट्रपति के पहले प्रधानमंत्री भी थे जी। दोनों पदों पर रहे हैं जी। और एक समय ऐसा आया था जब मॉरिशस में भारतीय मुस्लिमों की सत्ता को उखाड़ने के लिए भाई सारा दुनिया में फ्रांस के लोग वहां पर व्यापार पर काबिज होने लगे, चीन के लोग व्यापार पर काबिज होने लगे और अरब देशों से पैसा आने लगा और वहां हसीना मिलने लगी जगह जगह पर, और उनके माध्यम से वहां का जो सत्ता समीकरण था वो बदलने लगा। शिव सागर राम गुलाम वहां के राष्ट्रपति थे उस समय, वो बीच में थे और लगभग 30-40 साल तक वो सत्ता में रहे। वो एक तरह से जैसे राष्ट्रपिता भारत के महात्मा गांधी थे, जैसे उनके राष्ट्रपिता माने जाते हैं मॉरिशस के जी। मॉरिशस में बता दूं 60% से ज्यादा लोग भारतवंशी हैं वहां पर, और भारतवंशियों की वहां पर सत्ता है। और मॉरिशस हिंद महासागर में बहुत ही सामरिक महत्व की जगह है, जहाँ डियागो गार्सिया उपद्वीप है, उपमहाद्वीप द्वीप है, यहाँ पर अमेरिका अपना अड्डा करना चाहता था। उस वक्त पश्चिमी ताकतों ने अरब देशों के साथ मिलकर और चीन के व्यापारियों के सहयोग से सत्ता उलट कोशिश की भारतवंशियों की जी। लेकिन जब वहां फ्रांसीसी नेता पॉल बेरेंट के नेतृत्व में ऐसा गठबंधन बना और शिव सागर राम गुलाम की पार्टी संसद की सभी 60 सीटें हार गई और किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन अनिरुद्ध जगन्नाथ की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई और भारत के सामने संकट खड़ा है गया किस तरह भारतवंशियों की सत्ता को बचाकर रखे वहां पर। तो रातों रात भारत ने कूटनीतिक रूप से काम किया, क्योंकि हरीश बुद्धू नाम के व्यक्ति की पार्टी मॉरिशियन मिलिटेंट भी कुछ सीटें ले जाएगी और अनिरुद्ध जगन्नाथ और हरीश बुद्धू मिल जाते तो भारतवंशियों की बरकरार रहती। ऐसे वक्त में अनिरुद्ध जगन्नाथ आगे आए जी, तो प्रधानमंत्री बने, हरीश बुद्धू को प्रधानमंत्री बनाया और भारतवंशियों के हाथ से मॉरिशस छिनने से बच गया जी। और फ्रांस का, अरब देशों का और चीनी व्यापारियों का गठजोड़ नाकामयाब हो गया। इसके लिए भारत हमेशा अनिरुद्ध जगन्नाथ का ऋणी रहेगा जी। मॉरिशस में हिंदी भाषी लोग बहुत हैं, मैथिली भाषी लोग बहुत हैं और तमिल लोग बहुत हैं जी। तो ये वहां एक तरह से मिनी भारत है मॉरिशस जी। वहां पर दिवाली मनाई जाती है, होली मनाई जाती है और भारतवंशियों की सत्ता को और भारतवंशियों की संस्कृति को उखाड़ फेंकने के लिए बहुत सारे देश
लगातार लंबे समय तक सक्रिय रहे वहां पर। जी लेकिन उनकी साजिश को नाकाम करने में अनिरुद्ध जगन्नाथ की बहुत बड़ी भूमिका थी और उसके बाद से लगातार भारतवंशी वहां पर काबिज बने हुए पिछले 40 साल से मैं देख रहा हूँ। और मैं भी 84 में जब मॉरिशस गया था, अनिरुद्ध जगन्नाथ से मिलकर आया था, पॉल बेरेंजे से भी मिला था जिन्होंने भारतवंशियों से सत्ता छीनने की कोशिश की थी। जी तो मैं इस सब का काफी साक्षी भी हूँ और काफी बातें जानता हूँ। भारत को हमेशा अनिरुद्ध जगन्नाथ का ऋणी रहना होगा, क्योंकि एक बड़े द्वीप को, मॉरिशस जैसे द्वीप को, जो सामरिक महत्व द्वीप है, देश है, उसके भारतवंशियों के हाथ से जाने से बचाया था अनिरुद्ध जगन्नाथ ने। और इसके लिए भारत सरकार ने जो एक दिन का शोक रखा है और उनको पद्म विभूषण से अलंकृत भी किया था, तो यही कारण था कि भारत के खुद भारतवंशी थे। भारत से गए हुए 150 साल पहले भारत से लोग गए थे, वो गुलाम बनाकर ले जाए गए थे। अब तो 1500 साल से ऊपर हो गए। तो भारतवंशियों का विशेष करके नेतृत्व करते हुए भारतवंशियों की सत्ता को बरकरार रखने में जो अनिरुद्ध जगन्नाथ का योगदान रहा, जी इसके लिए भारत उनका ऋणी भी रहेगा और भारत उनको सम्मानित भी करता रहेगा। इसीलिए उनके सम्मान में आज भारत का झंडा झुका है और एक दिन का राष्ट्रीय शोक रखा है। जी सर, क्या इससे पहले भी किसी विदेशी राजनेता के निधन पर भारत में राष्ट्रीय शोक रखा गया, या ये पहला मौका है जब किसी विदेशी राजनेता के निधन पर भारत देश में राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है? नहीं, ऐसा कभी कभी होता है जी और भारत के जो मित्र हैं, मुझे एग्जैक्टली कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद यासिर अराफात की निधन पर और नासिर टिटू, मुझे हल्का सा याद पड़ता है, 50 साल पुरानी बातें हो गई, 40 साल कितनी बातें हो गई, लेकिन मुझे याद पड़ता है कि इन सबके निधन पर भारत ने राष्ट्रीय शोक रखा है। जी और भारत के दुनिया में बहुत सारे मित्र हैं जो जी। भारत के हितों की रक्षा भी करते हैं और खुलकर भारतवंशियों के साथ भी रहते हैं, क्योंकि भारतवंशी थे, इसलिए इनके लिए राष्ट्रीय शोक होना ही था। जी जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी, जिन्होंने बताया कि अनिरुद्ध जगन्नाथ के निधन पर भारत देश में राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। भारत देश में आज आधा झंडा झुका रहेगा।